हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का बड़ा संदेश। क्या खत्म हो रहे हैं दो दिग्गज परिवारों के राजनीतिक अध्याय? इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा द्वारा 8-9 अप्रैल यानी आज और कल प्रवक्ता सम्मेलन किया जा रहा है। इसके लिए विधानसभा सीट वाइज 270 प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी ने बंसीलाल और भजनलाल परिवार का एक तरीके से बाहर कर इलाज कर दिया है। इस पर विश्लेषक अपने तर्क भी अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। बता दें, 2 दिवसीय हो रहे प्रवक्ता सम्मेलन में 270 जो सदस्य बनाए गए हैं, उनमें राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, उनकी बेटी मंत्री श्रुति चौधरी, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे पूर्व में विधायक रहे भव्य बिश्नोई को जगह नहीं मिल सकी है। इस बात को लेकर तरह तरह के मत जहां विश्लेषक दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह बड़ा मुद्दा छोड़ दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आज की बड़ी चर्चा हरियाणा की, जहां राजनीति को लेकर जो कही जा रही है कि 2 प्रभावशाली राजनीतिक घरानों का युग जो है, उस पर फुल स्टॉप करने की तैयारी की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल और भजनलाल के परिवारों की, जिनकी पकड़ कभी हरियाणा की सियासत पर सबसे मजबूत मानी जाती थी। लेकिन अब भाजपा ने इन दोनों वंशों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा 8 और 9 अप्रैल को प्रदेश भर में प्रवक्ता सम्मेलन कर रही है। 90 विधानसभा सीटों में कुल 270 प्रवक्ताओं की सूची भी जारी की गई है। लेकिन इस लिस्ट में न नाम किरण चौधरी का है, न ही श्रुति चौधरी का। इसके अलावा न कुलदीप बिश्नोई और न ही भव्य बिश्नोई का नाम इस सूची में दिया गया है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या किसी सोची समझी रणनीति का कोई हिस्सा है? विश्लेषक इसे भाजपा की डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ सख्त लाइन कह रहे हैं। वहीं विपक्ष इसे अपनों से नफरत और विरोधियों को इनाम जैसा बता रहे हैं, जिसको लेकर तरह तरह की बातें भी अब उठने लगी हैं। सबसे चौंकाने वाला फैसला यह रहा कि बंसीलाल के गढ़ भिवानी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी उनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को दी गई है, जो न सिर्फ बंसीलाल को हरा चुके हैं, बल्कि सुरेंद्र सिंह और श्रुति चौधरी को भी चुनाव में अपनी मात दे चुके हैं। उसको लेकर अब हिसार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भजनलाल परिवार को किनारा रखकर उनके करीबी विधायक को जहां प्रवक्ता बना दिया गया है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जबकि दूसरी ओर भाजपा ने उन नेताओं को भी प्रवक्ता बनाया है जो हाल ही में चुनाव हार चुके हैं, जैसे पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, टोहाना से देवेंद्र बबली, महम से दीपक हुड्डा और अंबाला कैंट से अनिल विज। वहीं यमुनानगर से कंवरपाल गुर्जर और कई अन्य को भी इस सूची में जहां शामिल किया है। अब सवाल ये है, क्या भाजपा ने तय कर लिया है कि हरियाणा में अब विरासत की राजनीति नहीं चलेगी? उसके साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट नहीं दिया गया था। वो नाराज हुए, प्रचार से दूरी बनाई। सीएम नायब सैनिक को उन्होंने जहां मनाने पहुंचना पड़ा, फिर राज्यसभा में भी उन्हें मौका नहीं मिला। और अब जब राज्यसभा के लिए किरण चौधरी को टिकट मिला, तब भी कुछ खास नहीं बदला। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई तक अपने गढ़ आदमपुर को जहां हार गए, जहां 71 साल से उनके परिवार वहां पर काबिज था। तो क्या यह महज राजनीतिक समीकरण है या 2 दिग्गज परिवारों के लिए दरवाजे अब बंद हो चुके हैं? इसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह भाजपा का साफ संदेश है कि अब राजनीति नाम से नहीं काम से चलेगी, या फिर इसके अलावा कुछ और रणनीति या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? आप क्या सोचते हैं? ये मजबूरी है, साजिश है या बदलाव की शुरुआत? इसको लेकर आप भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। जिस तरीके से इन बड़े नामों को अब दरकिनार भाजपा ने किया है, इसको लेकर साफ सवाल खड़े होने लाजमी हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। देखते रहें सिटी तहलका। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस,
रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।